हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में अगेन हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 3 और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल kg इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सॉल्यूशन ऑफ y इन वाटर। 0.2 मोल kg इनवर्स, इसका मतलब है ये मोलैलिटी है। फिर आपको आगे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस केस। ये क्वेश्चन नीट 2015 का है जिसमें आपको पूछा गया है कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बता करके ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में दो डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है। पहला है जब सॉल्यूट एक्स को वाटर में मिक्स करेंगे तब सॉल्यूशन फॉर्म होगा, क्लियर है। और सेकंड सॉल्यूशन फॉर्म होगा जब हम सॉल्यूट y को वाटर में मिक्स करेंगे तब यहाँ सॉल्यूशन फॉर्म होगा, क्लियर है। क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन है, इसके लिए मोलैलिटी स्मॉल m की वैल्यू है 0.2 मोल पर kg। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्विमोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका भी मोलैलिटी क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू 0.2 मोल पर kg, ठीक है। इसके लिए हम बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं TBX, इसके बॉइलिंग पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं TBY। तो क्वेश्चन का कहना है कि X वाले सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है Y वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा है। मीन्स यहाँ आप लिख सकते हैं TBX इज ग्रेटर देन TBY। इससे एक बात क्लियर है कि अगर TBX का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब इसके सॉल्यूशन का डिसोसिएशन थोड़े लेट से हो रहा है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये देर से डिसोसिएट होगा और देर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जबकि Y का डिसोसिएशन फास्ट होगा और ये जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ y। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास से कोई रिलेट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का तो जो नंबर ऑफ मोल्स है इक्वल है, मोलैलिटी इक्वल है, तो ऑप्शन ए तो कहीं से भी इसको रिलेट नहीं करेगा। ऑप्शन बी ये भी मॉलिक्यूलर मास से बेस्ड है तो ये भी इसको रिलेट नहीं करेगा। ऑप्शन सी y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर वाइल x अंडरगोइंग नो चेंज। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि y का जो डिसोसिएशन है अंडरगोइंग है और x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे y का डिसोसिएशन फास्ट होगा, यहाँ पर y का डिसोसिएशन फास्ट होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि x अंडरगोइंग होगा। तो हमारा अगला ऑप्शन जो है डी, x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, बिल्कुल सही है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब इसका डिसोसिएशन अंडरगोइंग है, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बट अगर हम इसको वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेट करके देखें तो भी सॉल्व कर सकते हैं एक और तरीके से। तो चलिए इसको हम एक और तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेट करके देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, क्लियर है। TB नॉट तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से जो TB है ये रिलेट होगा डेल TB से। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल TB ऑफ x इज ग्रेटर देन डेल TB ऑफ y, क्लियर है। और यहाँ डेल TB लिख लीजिए। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट x है ये हाई होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ y से। और डेल TB को हम एक और तरीके से रिलेट करते हैं, दैट इज I इंटू KB इंटू M। दोनों के लिए जो मोलैलिटी है ये इक्वल है, KB का वैल्यू भी सेम होगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो वाटर यहाँ पर दोनों में कॉमन सॉल्वेंट है, तो I का वैल्यू जिसमें डिफरेंस होगा वो यहाँ पर रिलेट करेगा किसको, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन को। तो यहाँ देखिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I KB M ऑफ x इज ग्रेटर देन I KB M ऑफ y। यहाँ पर KB और M दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर I x लिख लेते हैं और ये हो जाएगा KB इंटू M,
ग्रेटर देन आई ऑफ वाई, और ये हो जाएगा के बी इंटू एम। दोनों के लिए के बी की वैल्यू कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू भी दोनों के लिए कॉमन है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन मिल रहा है, आई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई ऑफ वाई। इसका मतलब जो वेंट ऑफ फैक्टर है किसके लिए हाई है, एक्स के लिए, तो एक्स का जो पार्टिकल है ज़्यादा प्रेजेंट है, एक्स का डिसोसिएशन क्या है, थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन डी है ये यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको ये चीज़ें नोट करनी है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में बोला गया है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 m कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है, जिसमें आपको पूछा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ आपको वैल्यू गिवन है, फर्स्ट बेंजीन के लिए केएफ का वैल्यू गिवन है। केएफ का वैल्यू है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, क्लियर है। और आपको गिवन है मोलैलिटी m गिवन है 0.078 m। और आपको पूछा गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। यहाँ पर आई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट मिक्स हो रहा है ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो यहाँ पर आई का वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का कोई कॉन्सेप्ट यूज करने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए के एफ और एम का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपको डेल टी एफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ की वैल्यू है 5.12, एम की वैल्यू है 0.078। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 0.399। हमको डेसिमल के 2 डिजिट तक के ही आंसर चाहिए, तो इसे आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। राउंड ऑफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.4 और यूनिट होगा केल्विन में। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज -1.86 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स। माइनस में गिवन है, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस कांस्टेंट के लिए यहाँ पर कंसिडरेबल है। If 5 gram sodium sulfate is dissolved in 45 gram water, the freezing point is changed by -3.82 degree Celsius. Calculate the Vent of factor for sodium sulfate. यहाँ पर आपको वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और यूज करना पड़ेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। क्या क्या चीजें गिवन है और किस तरह से कैलकुलेट करना है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्वेंट यूज किया गया है वाटर, सॉल्वेंट है वाटर, और इसमें सॉल्यूट मिक्स हो रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, मींस इसका डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का यूज होना कॉमन बात है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। क्या क्या चीजें गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, वाटर के लिए आपको केएफ का वैल्यू गिवन है, केएफ का वैल्यू है -1.86। और क्या गिवन है, इफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व, सोडियम सल्फेट सॉल्यूट का अमाउंट गिवन है, इसे हम स्मॉल wg से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल w से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्राम इसकी वैल्यू होती है, यह है 5 ग्राम। फिर और क्या गिवन है आपको, वाटर का भी अमाउंट गिवन है 45, तो यहाँ पे वाटर W जिसे हम kg में रिप्रेजेंट करते हैं, W kg से, तो ये है 45 ग्राम। ये हमको आगे kg में चाहिए रहेगा हमारे फॉर्मूला में, तो इसके लिए हम अभी से kg में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 45 और 1000 का डिवाइड कर लिए, अब ये हो गया kg में कन्वर्ट, क्लियर है। आगे देखिए और क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये गिवन है -3.82 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी एम। आई का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, डेल टी एफ का वैल्यू गिवन है, के एफ का वैल्यू भी प्रेजेंट है, एम मोलालिटी, इसको हमको एक्सटेंड करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। तो आई इंटू के एफ, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये केजी में सॉल्वेंट का मास हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास दैट इज एम टी इंटू डब्ल्यू के जी। क्लियर है। तो यहां से हमको चाहिए क्या, आई, तो सभी को आई के फॉर्म में हम यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टी एफ इंटू एम टी इंटू डब्ल्यू के जी अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, नीचे आ जाएगा के एफ और इंटू डब्ल्यू। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या क्या हमारे पास, डेल टी एफ है, एम टी हमारे पास नहीं है, तो एम टी तो हम इजीली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा 142 ग्राम पर मोल। क्लियर है। डब्ल्यू के जी हमारे पास है, के एफ भी है और ये डब्ल्यू भी है, सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। देखिए I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू डेल टी एफ, इसका वैल्यू है -3.82, एम टी का वैल्यू हमारे पास है 142, तो ये हो गया 142, डब्ल्यू के जी हमारे पास है 45/1000, तो यहाँ ये 45 और 1000 को मैं यहाँ नीचे में लिख लिया। ठीक है। और देखिए के एफ का वैल्यू कितना है, के एफ का वैल्यू है -1.86, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू का वैल्यू है 5, तो ये है 5। इस तरह से सभी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो आगे हमको आई का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों को सिंपली हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 382 142 45 अपॉन 186 इंटू 5 इंटू 1000। आप इसे आगे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू आपके पास आने वाला है 2.624। इसे हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक के हमारा ऑप्शन है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2.6, राउंड ऑफ करने पे हो जाएगा 3 और फाइनली हमको आई का वैल्यू मिल गया 2.63। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस तरह से करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।